होपफुली आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी खत्म कर देंगे। मतलब मोर एंड लेस कंटिन्यूटी खत्म कर लेंगे। अगर कुछ थोड़ा सा बचा रहेगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिफरेंशिएबिलिटी चलेगी। तो इस मंथ आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर नहीं, इस मंथ, ये मंथ तो खत्म ही होने वाला है ना। हाँ, मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तक हो जाएगा एंड मे बी इंटीग्रेशन शुरू हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर इस तरह से झेल लो थोड़ा सा, इट इज ओके। तो आई गेस आप लोगों ने पिछले पिछले क्लास में मैंने खत्म इसी पोजीशन पे किया था। किस पोजीशन पे मैंने खत्म किया था? मैंने किस पोजीशन पे खत्म किया था गाइस? कि जब भी मेरा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA हो, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड is equal to मेरी value of function at that particular value, then the function is continuous। मतलब अगर इस पॉइंट पे मुझे फंक्शन कॉन्टिन्यूस देखना है तो मैं बिना पेन उठाए फंक्शन अगर ऐसा ड्रॉ कर दिया तो देन इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर मुझे, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में LHL और RHL ही अलग है, तो इस केस में तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो भी ये डिसकंटिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही। इस पर्टिकुलर केस में लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, फिर भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL और RHL तो सेम है, बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो मेरे लिए ये इश्यू हो गया कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, बट स्टिल, सॉरी, LHL और RHL इक्वल है बट FA नहीं इक्वल है। तो मैं इस तरह से ये चीजें करता हूं। नीचे जो डेफिनेशन लिखी है वो डिफरेंशिएशन वाली, वो वही चीज लिखी है। जीरो चल रहा है तो A प्लस एच क्या बनेगा? F ऑफ A प्लस एच, ये क्या है? F ऑफ A प्लस है, ये क्या है? A माइनस एच, F ऑफ A माइनस है, इज इक्वल टू FA। तो ऊपर वाली चीज ही नीचे वाली चीज लिखी है इन जस्ट अनदर फॉर्म। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटिन्यूटी चेक करने की। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? पिछली क्लास में भी बोला था और अब इस क्लास में भी बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पे A ग्रेटर देन जीरो, H ग्रेटर देन जीरो इस वजह से लिखा है जिसमें A प्लस एच A प्लस हो और A माइनस एच A माइनस हो। अगर यहाँ पे H ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखा होता तो H कैन बी जीरो पॉजिटिव, जीरो नेगेटिव, तो A प्लस एच नेगेटिव साइड भी जा सकता था। तो जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन कि कौन सा LHL है कौन सा RHL है, मैंने H को पॉजिटिव मान लिया है। ठीक है, बट इस तरह से लिखने से अच्छा, दिस इज द बेटर वे ऑफ राइटिंग, एंड आप लोग हमेशा यही चीज लिखेंगे क्योंकि लिमिट आपको निकालनी आती है। क्लियर एवरीवन? कोई इशू नहीं यहां तक? तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पेज भी शायद मैंने बताया था।
कंटिन्यूटी लिमिट से काफी इजी चैप्टर है, क्योंकि अगर सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो वो लिमिट चेक कर रहे हैं, लिमिट का अच्छा क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यूटी में इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ किशा बेटा, प्रीवियस स्लाइड तो मैंने पिछली क्लास में ही बता दी थी, व्हाई शुड आई गो टू प्रीवियस स्लाइड, मैंने पूरा खत्म किया ना बेटा। स्टिल अगर किसी को इशू है देख लो, दिस वाज द लास्ट स्लाइड जो हमने पिछली क्लास में पूरा का पूरा समझ रखा था, मैंने बस थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, 10 मिनट की बात थी। अब आते हैं, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, देन इट्स लिमिट्स एग्जिस्ट। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका 100% मीनिंग है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। गॉट इट? ये चीजें तो सबको समझ में आ रही होगी ना, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA हो गया, तो ये दोनों तो एग्जिस्ट कर गया, तो ये दोनों एग्जिस्ट कर गया, ये दोनों एग्जिस्ट कर गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर ये पहली दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, दिस डज नॉट गारंटी, लिमिट एग्जिस्ट डज नॉट गारंटी इक्वल टू FA, क्योंकि इट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वो FA के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके ओके, मैं एक हाँ प्रीति मैम, प्रीति मैम, इशल मैम, आई गेस ग्रुप पे रिमाइंडर नहीं गया है लेक्चर का, प्लीज चेक दैट। ओके ठीक है, क्लियर? तो अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो डोंट वरी, हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल का सीधा सीधा मतलब है, अगर फंक्शन A टू B में कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन हर एक पे, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे A और B पोजीशन पे क्या चेक करनी होगी, अगर ओपन ब्रैकेट A एंड B रखा है तो A पे मुझे सिर्फ और सिर्फ, डू आई नीड टू चेक कंटिन्यूटी एट A, do I need to check continuity at A and at B? No, क्योंकि at A and at B तो मेरे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, इट इज नॉट इंक्लूडेड। तो पहले वाले में ओपन इंटरवल में A एंड B पे कंटिन्यूटी नहीं है, होगी A प्लस एंड B माइनस पे होगी। व्हाट अबाउट क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में A B पे कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे क्या चेक करना होगा A एंड B पे, A एंड B पे मुझे FA इज इक्वल टू यहां पे F ऑफ A प्लस ही चेक करना होगा, और B वाले केस में F ऑफ B माइनस इज इक्वल टू FB चेक करना होगा। क्या यहां पे पहले वाले उसमें मुझे F ऑफ A माइनस चेक करना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल में F ऑफ A माइनस चेक करना पड़ेगा?
नो। ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बस लिख लो अभी। 99% ऑफ द केसेस में, एवरीवन, 99% ऑफ द केसेस में कभी भी पूरे इंटरवल पे नहीं चेक किया जाता है। कहां चेक किया जाता है? पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि एक इंटरवल में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं ना। तो इंटरवल में तुम इनफाइनाइट पॉइंट पे तो कॉमन सेंस के थ्रू चेक कर सकते हो ना, मैथमेटिकली नहीं चेक कर सकते ना हर पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट पे तुम मैथमेटिकली नहीं चेक करोगे, तो वो एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये बस पेज लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, नेक्स्ट पेज पे भी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सेकंड वाले उसमें, वो मैं नेक्स्ट पेज पे भी लिख दूंगा। सब लोगों ने लिख लिया? तो मैंने ये बोला ओपन इंटरवल की बात में तो कोई इशू ही नहीं था। क्लोज इंटरवल में ए एंड बी एंड पॉइंट्स ए एंड बी पे मेरा ये कहना है कि इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन ओपन ए बी, बी पे इट शुड बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एंड ए पे इट शुड बी राइट कॉन्टिन्यूअस, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। ये नीचे वाली लाइन गलत लिखी है। नीचे वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। इतना कर लिया, इतनी चीज देख ली, तो काइंड ऑफ आपने 50% कंटिन्यूटी की थ्योरी कर ली। गाइस, दिस पेज मतलब कंटिन्यूटी जस्ट सेज LHL is equal to RHL is equal to FA. Continuity just says LHL is equal to RHL is equal to FA. अगर मैं क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी देख रहा हूं तो बॉर्डर लाइन वाली पोजीशन पे, मतलब ए एंड बी पे, एंड पॉइंट पे मुझे LHL RHL दोनों नहीं निकालना होता, सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकालनी होती है। जैसे कि आपने खुद ही देख लिया कि अगर ए है, अगर बी है, तो वहां पे मुझे लेफ्ट कंटिन्यूटी निकालनी होगी, और अगर ए है तो वहां पे मुझे राइट कंटिन्यूटी निकालनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन करें गाइस? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कुछ 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन 5 क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? एनी आइडिया? कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको RHL, LHL और FA, इन्हीं 3 चीजों के ऊपर पूरा क्वेश्चन घूमेगा। कैसे घूमेगा? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, गाइस डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस। मतलब आपको मुझे यह बताना है कि क्या यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। बताओ। कौन सा इशू वाला पॉइंट है? किस पॉइंट पे इशू हो रहा होगा? 1 पे। तो लेट्स सी, मतलब मुझको 3 वैल्यूज निकालनी होगी, 1 माइनस पे, 1 पे एंड 1 प्लस पे। 1 माइनस पे डेफिनेशन कौन सी है?
यहाँ पे fx की डेफिनेशन दे रखी है ना, दो तरह से दे रखी है, लेस देन 1 पे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। 1 माइनस, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि व्हेन आई से 1 माइनस, तो 1 माइनस पे डेफिनेशन है 2x प्लस 3 वाली। तो अगर मैं 2x प्लस 3 में 1 माइनस सब्सटीट्यूट करता हूं, यानी कि 1 सब्सटीट्यूट करता हूं, 2 इंटू 1 प्लस 3 गिव मी आंसर एज 5। ठीक है। अच्छा, 1 प्लस पे डेफिनेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 4 वाली। उसमें अगर मैंने 1 पुट किया, ठीक है। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, यहीं पे मैं बोल सकता हूं कि डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि एलएचएल और एलएचएल इक्वल नहीं है। फिर भी जस्ट पहला क्वेश्चन है, तो मैं एफए भी निकाल लूंगा। एफए मतलब F1। एग्जैक्ट 1 पे डेफिनेशन कौन सी है? एग्जैक्ट 1 पे भी डेफिनेशन ये वाली है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला केस है। तो F1, अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 मतलब 2 ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 ही रहेगा। क्या मतलब? F1 इज इक्वल टू 6। तो मैं ये कह सकता हूं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू F1। इवन दो RHL इज इक्वल टू F1 है, लेकिन LHL नहीं है। तो ये फंक्शन इज, कोई भी अगर एक नॉट इक्वल टू हो गया तो वही वहीं पे मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एंड मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी तरह, इजी वे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? तो ये आ गया। और गाइस, कंटिन्यूटी का अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मतलब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ मेंस का क्वेश्चन है, वैल्यू अलग करके। तो डोंट वरी अबाउट मेंस। मेंस में कंटिन्यूटी इजी रहता है। द क्वेश्चन इज fx is equal to this, find lambda comma b if fx is continuous. Guys, my question is find lambda comma b if fx is continuous. गुड पार्थ, बाकी लोग भी निकाल लेंगे। यहां पे 3 डेफिनेशन दे रखी हैं। यहाँ पे 3 डेफिनेशन दे रखी हैं। फंक्शन दे रखा है, ये कॉन्टिन्यूस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका क्या मतलब हुआ? RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू FA। तो सबसे पहले मैं LHL निकालूंगा, x लेस देन 0 वाला, ये वाली डेफिनेशन है। तो क्या LHL 5/b है? कैसे हुआ आपको पता है ना? tan 5x/x, x टेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू क्या देती थी? 5 देती थी ना। आपको लिमिट, अब यहां पे वो लिमिट वाली थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। और ये इंटू 1/b। तो क्या LHL 5/b है? ठीक है। अब FA मतलब x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है?
F0 लैम्डा है। अच्छा, एंड RHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे क्या डेफिनेशन है? sin 3x बाई x, जिसकी वैल्यू 3 है। तो आपको ये समझ में आता है 5/b इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। फाइव बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो क्या इससे मेरा आंसर लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया? एंड 5/b इज इक्वल टू 3 से b इज इक्वल टू 5/3। गॉट इट? समझ में आया सबको? मैंने LHL निकाला, मैंने FA निकाला और मैंने RHL निकाला और तीनों को इक्वल कर दिया। और जो भी अननोन थे, यहाँ पे लैम्डा और बी थे, अल्फा बीटा अननोन हो सकते हैं, XYZ कोई भी अननोन तुम्हारे चेंज कर सकते हैं, एंड वी विल गेट द आंसर। ओके गाइस, इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? आई नो वेरी इजी, दैट्स अ गुड थिंग ना। कभी कभी मैथ्स में इजी पार्ट आता है तो अच्छा लगना चाहिए। सॉरी। यस, ठीक है, मैं स्लाइड चेंज करता हूं। मैं ये हटा रहा हूं। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। सॉरी। कैन यू सी हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर? कुछ लोगों ने देख लिया, बाकी लोगों ने नहीं देख पाए। इट इज ओके, अब थोड़ी दिखाऊंगा। यस, जिसने देख लिया उतनी स्लाइड्स की कंटिन्यूटी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ गाइस, द क्वेश्चन इज फाइंड ए इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस। इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। फाइंड ए इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे LHL और RHL इक्वल करना पड़ेगा। f ऑफ -2 माइनस क्या है? माइनस मतलब x ही होगा ना, क्योंकि इज इक्वल टू -2। f ऑफ -2 प्लस क्या होगा? ax² वाली डेफिनेशन, a -2 का होल स्क्वायर 4a। तो क्या LHL और RHL इक्वल होंगे? -2 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू -12।
ओके गाइस, एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करूं? एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2ax, फाइंड ए इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सारे क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन लिख लिया ना, उसके बाद मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब फिर तो आप लोग खुद से कर ही सकते हैं। LHL 8 होगा, क्यों? थ्री थ्री माइनस वाला एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो 3 स्क्वायर माइनस वन, 9 माइनस वन इज इक्वल टू 8। और RHL 6a होगा, क्यों? 2ax है, इसमें मैं 3 भी पुट करूंगा, तो 2 इंटू ए इंटू 3 6a। अच्छा, इन सारे क्वेश्चन में मैं FA अलग से नहीं इक्वल कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि जहां पे डेफिनेशन इस तरह की है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसमें उसमें तुम्हें समझ में आता है ना, मतलब अगर मैंने लेस देन इक्वल टू दिया है तो इसका मतलब RHL LHL इज इक्वल टू FA हो जा रहा होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली डेफिनेशन सेम है तो इसका मतलब RHL LHL इज इक्वल टू FA हो जा रहा होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं चेंज हो रही है ना। यहाँ पे डेफिनेशन सिर्फ दो वाली है, किस उसमें मुझे FA देखना पड़ता, जहां पे मुझे ये तीन तरह से डेफिनेशन दी होती, x लेस देन 3, x इज इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3। इस वाले केस में मुझे तीनों चीजें चेक करनी पड़ती, बट इस वाले केस में क्योंकि ये चीज दे रखी है तो मुझे, क्योंकि अगर मैं F3 की वैल्यू देखना चाहूंगा, F3, तो एग्जैक्ट 3 पे अगेन 2ax ही है विच इज 6a। तो इट इज लाइक 8 इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 6a, मतलब रिडंडेंट हो जाता लिखना। तो a की वैल्यू 8/6 विच इज 4/3। गॉट इट? आगे बढ़े। क्या होगा क्वेश्चन गाइस? फाइंड a comma b if fx is continuous। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में ये माइन्यूट सा करेक्शन है, दिस इज अभी अभी सही है।
द क्वेश्चन इज, पहला है x प्लस ए रूट टू साइन एक्स, सेकेंड डेफिनेशन है 2x कॉट एक्स प्लस बी, तीसरी डेफिनेशन है a cos 2x माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देन यू हैव टू फाइंड a इज इक्वल टू b। अच्छा, यहां पे कितने पॉइंट इशू वाले आपको लग रहे हैं? यहां पे 2 पॉइंट मेरे लिए इशू वाले लग रहे हैं। एक मेरा पाई बाई 4 लग रहा है और दूसरा मेरा पाई बाई 2 लग रहा है। तो फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पाई बाई 4 as well as function has to be continuous at pi by 2। तो सबसे पहले मैं pi by 4 के लिए चेक करता हूं, मतलब the first thing I need to check is सब क्या लिखा है, मैं खुद ही लिख देता हूं। अगर pi by 4 के लिए मैं चेक कर रहा हूं, आई एम चेकिंग फॉर pi by 4, तो मेरा LHL क्या है? यहां पे मैं pi by 4 पुट कर दूंगा, pi by 4 प्लस a root 2 sin pi by 4 which comes out to be pi by 4 plus a। am I correct? मेरा LHL सही है। अब मैं RHL भी यहां पे चेक करूंगा। RHL कहां चला जाएगा? सेकेंड डेफिनेशन पे, 2 इंटू पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 प्लस बी। तो ये क्या बना? पाई बाई 2 प्लस बी। एम आई करेक्ट? क्या मेरा LHL और RHL मुझे मिल गया? और यही मेरी जो RHL है वही मेरा f ऑफ पाई बाई 4 भी होगा। क्यों? क्योंकि RHL वाले उसमें डेफिनेशन लेस देन इक्वल टू वाली डेफिनेशन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली डेफिनेशन। इज एवरीवन क्लियर? तो इससे मुझे क्या मिला? क्या इससे मुझे पाई बाई 4 प्लस ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बी मिला? तो इससे मुझे ए एंड बी के ऊपर एक कंडीशन मिली। क्या मिली ए एंड बी की कंडीशन? ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है। अच्छा, हाँ शायद क्वेश्चन में एक और मिस्टेक थी। नाउ क्वेश्चन इज करेक्ट। गाइस सही कर लो क्वेश्चन, क्योंकि दोनों साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नहीं लगा सकता। देखो, लेस देन पाई बाई 4 है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है तो यहाँ पे ग्रेटर देन पाई बाई 2 होना चाहिए। एक पॉइंट पे दो डेफिनेशन नहीं होती किसी भी फंक्शन की। तो अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं रहेगा। वो सर ने मतलब मेरे नोट्स में तो यही क्वेश्चन लिखा है, सर ने बनाते वक्त थोड़ा सा स्लाइड बनाते वक्त वो गलती कर दी। ठीक है, अब मैं पाई बाई 2 पे चेक करूंगा। पाई बाई 2 पे f ऑफ पाई बाई 2 वुड बी इक्वल टू LHL इक्वल टू, अगर मैंने पाई बाई 2 पुट किया, 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस बी। तो क्या बन रहा है? कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू आपको याद है क्या होती है? 0। तो बी बन रहा है। यहां पे RHL में a cos 2x यानी 2 इंटू पाई बाई 2
माइनस बी साइन, ये क्या बन रहा है? क्या ये वैल्यू कॉस पाई का मतलब माइनस है, साइन पाई बाई टू का मतलब, सॉरी, कॉस पाई की वैल्यू -1 एंड साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो क्या ये माइनस ए माइनस बी बन रही है? सॉरी, माइनस ए माइनस बी बन रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी सेकेंड पार्ट से जो आई वैल्यू b इज इक्वल टू -a-1, तो 2b इज इक्वल टू -a। तो दिस इज लाइक इक्वेशन 2 एंड दिस इज लाइक इक्वेशन 1, टू इक्वेशन 2 वेरिएबल। कैन यू फाइंड आउट द आंसर ऑफ a एंड b? तो यहां पे मैं आंसर लिख दे रहा हूं। ऑब्वियसली a की वैल्यू अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, -2b बनेगी, -2b -b। तो b की वैल्यू -π/12 आती है और a की वैल्यू π/6 आती है। क्लियर? Are we guys clear with this point? तो अभी तक आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में लिमिट्स की बिल्कुल इजी क्वेश्चंस देखे लिमिट्स के। व्हाई डिडंट वी चेक 0 एंड पाई? ओके आविष्कार, 0 एंड पाई पे चेक करने की जरूरत है क्या? 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की? नहीं, क्योंकि 0 से ही डेफिनेशन शुरू हो रही है और 0 के आगे जा रही है। 0 माइनस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, 0 एंड 0 प्लस। सिमिलरली क्या पाई के आसपास डेफिनेशन चेंज हो रही है? नहीं। तो जब डेफिनेशन ही नहीं चेंज हो रही तो उनकी वैल्यू अलग कैसे आएगी? तो वहां पे चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है। इशू वाला पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। डिस्कस द गाइस, माय क्वेश्चन इज फाइंड a and b if possible if fx is continuous। guys, find a and b if function is continuous। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही कर देता हूं। अभी क्वेश्चन करेक्ट है? सॉरी, नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन करेक्ट नहीं किया, क्वेश्चन करेक्ट ही था, सॉरी गाइस, क्वेश्चन वाज करेक्ट। मैंने वो चीज नोटिस नहीं की। हाँ गाइस, अब दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, करो।
मेरे लिए इशू वाला पॉइंट क्या है? क्या इशू वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 है? यस। तो सबसे पहले मैं 2 के बारे में सोचता हूं। लेट मी थिंक अबाउट 2। तो 2 पे LHL, पहली वाली ये LHL यहां से निकलेगी 2 पे, which comes upon 1 upon 2 minus 1, which is 1. F2 is A and RHL क्या है? -3 upon 2 plus 1, which comes out to be -1. तो क्या A की कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है कि ये 2 पे कॉन्टिन्यूस हो फंक्शन? तो क्योंकि 1 और -1 ही नॉट इक्वल टू है, तो नो वैल्यू ऑफ ए। ए पे वो डिसकंटिन्यूअस है। अब मैं 4 के ऊपर भी चेक कर लेता हूं, मेरा काम है 4 के ऊपर भी। अगर 4 के ऊपर मैं एट x इज इक्वल टू 4 पे चेक करता हूं, LHL वुड बी ये वाली डेफिनेशन, -3 अपॉन 4 प्लस 1, -3/5। F4 तो मेरा B दे रखा है। RHL वुड बी ये वाली डेफिनेशन, 4 प्लस 2 अपॉन 10, 4 माइनस 5, तो 6 अपॉन विच इज -3/5। तो क्या 4 पे वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है? यस, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दिस इज इक्वल टू B। तो इफ B is equal to -3/5, then continuous at 4। ओके गाइस, F4 पे B है वही, दैट इज इक्वल टू, यहां पे क्या होना चाहिए? LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F4। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F4, जो कि मैंने B दे रखा है। ठीक है, सिर्फ मेरा इशू वाला पॉइंट 2 और 4 था, क्योंकि वहीं पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि मुझे A एंड B निकालना है इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो नो वैल्यू ऑफ A भी एक आंसर है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ A पॉसिबल सच दैट द फंक्शन कैन बिकम कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़े। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ बॉक्स एक्स। आपको ये समझ में आता है बॉक्स एक्स का अगर मैं ग्राफ भी बनाना चाहूं, ग्राफ,
तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बॉक्स एक्स का ग्राफ याद करो किस तरह से होता था। स्टेप अप फंक्शन होता था ना। हर एक इंटीजर पे बेसिकली मैंने 0 पे भी चेक कर लिया। सिमिलरली 0 जस्ट वो तो एक दिखाया गया है, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, हर एक इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि f of 2 plus would be 2, f of 2 minus would be 1 and f of 2 would be 2। ये आपको बॉक्स एक्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। तो ये तो अपना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, यहां पे मैंने कोई भी इशू नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मुझे बॉक्स एक्स की डेफिनेशन भी याद थी एज वेल एज मुझे सारी चीजें याद थी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is discontinuous at which points। मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज x into box x। fx is discontinuous at which points। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, गुड धनंजय, अद्वैत गुड, प्रणव गुड, आविष्कार गुड। काफी लोग बोल रहे हैं ऑल पॉइंट्स, विच इज अ रॉन्ग आंसर। x into box x है। टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर, सी x into box x आपका कोई भी डायरेक्ट ग्राफ वाला फंक्शन नहीं है ना, ये दो अलग अलग फंक्शंस है ना। तो जब भी मुझे कंफ्यूजन है तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूं ना, किसकी वैल्यू, LHL और RHL की। हर पोजीशन पे मैं LHL और RHL की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। तो चलो मैं -1 पे वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। -1 पे ये -1 इंटू -1 प्लस वुड बी 1। -1 पे RHL 1 है, -1 पे LHL 2 है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफ -1 प्लस इज -1 इटसेल्फ, बॉक्स ऑफ -1 माइनस इज -2। तो देखो मैंने जो बॉक्स की वैल्यू है वो पुट कर दी है। तो पहले उसके ऊपर वो डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे चेक करते हैं। अब यहां पे 0 इंटू 0, क्योंकि 0 प्लस का बॉक्स इज 0, तो 0 इंटू 0 प्लस का बॉक्स 0 इज 0। तो RHL मेरा 0 हुआ। अब लोग बोल रहे होंगे LHL इज, ये एक्चुअली लिखा उल्टी तरीके से है, इसको मैं 0 इंटू -1 इज 0। क्यों, 0 माइनस इज -1। तो ये जो बॉक्स की वैल्यू है वो तो -1 है, लेकिन उसके आगे जो x लिखा है वो तो मेरा 0 ही है ना। तो 0 इंटू -1 0। तो तुमको ये समझ में आ रहा है यहां पे LHL और RHL दोनों 0 हैं। क्योंकि ये आगे का जो 0 है
वो बॉक्स x की डिसकंटिन्यूटी को उड़ा दे रहा है। क्यों? क्योंकि 0 अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा वो 0 होगी, तो एक्चुअली वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। बाकी रेस्ट ऑफ द बाकी दोनों केसेस में 1 प्लस पे आंसर 1 होता है, 1 मतलब 1 प्लस पे आंसर 1 होता है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस पे आंसर 0 होता है, तो यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली 2 प्लस का भी बॉक्स 2 होता है, 2 माइनस का बॉक्स 1 होता है, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1, यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस कहां पे है? बी पे, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूअस है। गॉट इट गाइस? तो सबको समझ में आया? द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट -1, 1 एंड 2। अच्छा, व्हाट अबाउट 1 से 2 ओपन ब्रैकेट, इस उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? 1 to 2 ओपन ब्रैकेट, यस कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि 1 to 2 ओपन ब्रैकेट में डेफिनेशन चेंज ही नहीं होती। बॉक्स की डेफिनेशन कहां चेंज होती है? इंटीग्रल पॉइंट्स पे, इंटीजर पे। तो मुझे अगर कहीं क्वेश्चन में बॉक्स आ गया तो मेरे लिए इशू वाला पॉइंट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होगा ना, बाकी वाले पॉइंट्स पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, लिख लो। नहीं करा रहा हूं, बस राइट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन। सिमिलर सा ही है, बट आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको सारी चीजें करनी होंगी। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? तो काइंड ऑफ आपने 50% आपकी कंटिन्यूटी ओवर हो गई। अब मैं नेक्स्ट 50% कंटिन्यूटी पे आता हूं, या ऐसा कर लो, कह दो 33% कंटिन्यूटी ओवर हो गई। नेक्स्ट 33% पे आता हूं। 3 पार्ट होते हैं इसमें। पहला पार्ट ओवर हो गया, दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूं। यस, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एवरीवन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी तक क्या था? आपको कंटिन्यूटी निकालनी थी। सेकेंड पार्ट में क्या है? किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है वो बतानी है। तो सबसे पहले 2 तरह की मेजर डिसकंटिन्यूटी होती है। एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो नोटिस करो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड साइड अभी मैंने नॉन रिमूवेबल नहीं बताई है। क्या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में LHL और RHL इक्वल हो रहा है? यस। तो इसका मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमेशा क्या चीज एग्जिस्ट करती होगी? लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। जितने भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हैं वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। जस्ट इशू क्या होगा? मिसिंग पॉइंट में FA डिफाइंड नहीं होगा, आइसोलेटेड पॉइंट में
FA डिफाइंड होगा बट उसकी कोई डिफरेंट फाइनाइट वैल्यू होगी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले उसमें FA डिफाइन ही नहीं है तो यहां पे ओपन ही है, दूसरे उसमें FA डिफाइंड है, ओपन है बट दूसरी जगह है वो। दिस इज द वैल्यू, FA is defined but that is not equal to LHL and RHL। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, fx is equal to ये किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है? दिस इज मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट क्योंकि LHL और RHL मतलब 2 प्लस एंड 2 माइनस पे तो वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन 2 पे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। 2 क्या 2 डोमेन का पार्ट है? दिस इज मिसिंग पॉइंट। यहीं पे फंक्शन अगर मैंने ऐसा बोल दिया, इज इक्वल टू 100 फॉर x इज इक्वल टू 2, अब क्या हो रहा है? 2 माइनस एंड 2 प्लस पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बट क्या वो f2 के इक्वल है? नहीं, तो दिस कम्स टू बी आइसोलेटेड। यहां पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, दिस इज द होल क्वेश्चन। समझ में आया? अभी और एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले इतना लिख लो, ये ग्राफ बना लो, फिर अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, खूब सारे एग्जांपल देखेंगे और तुमको बस यही बताना है कि वो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। इज इट अ आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और इट इज अ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी? अच्छा, इनको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जस्ट मैं एक ब्लैक पेन से क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दूं, x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 4, तो क्या ये वैल्यू कंटिन्यूस हो गई? देखो, क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे आंसर 4 हो रहा था? तो पहला वाला क्वेश्चन जो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी था वो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। दूसरे वाले में भी एक मैं माइन्यूट सा चेंज कर दूं, इस 100 की जगह कट करके 4 कर दूं ब्लैक पेन से, तो अगेन क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस बन गया? द फंक्शन हैज बिकम कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इस वजह से इनको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। तो फिर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? नेक्स्ट पेज पे आऊं। जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो आप नहीं लिखेंगे, वो तो मैंने समझाने के लिए किया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, द नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी 3 तरह की होती हैं: फाइनाइट जंप, इनफाइनाइट जंप एंड ऑक्सिलेटिंग। फाइनाइट जंप का मतलब किसी भी पर्टिकुलर अल्फा या ए पे, इसको ए कर दो,
इंस्टेड ऑफ अल्फा, तुम्हें ए से ज्यादा समझ में आएगा। ए पे एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू शिफ्ट हो जा रही है, तो LHL और RHL सेम नहीं है, इवन दो दोनों फाइनाइट है, मतलब एक की वैल्यू 100 हो सकती है, एक की वैल्यू 200 हो सकती है। तो LHL एंड RHL डिफरेंट है, बट दे आर कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट इज अ फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट जंप में क्या होगा? यहां पे भी LHL और RHL नॉट इक्वल टू होंगे, एंड one of the value, at least one of the value is infinite. जैसे कि आपको tan x का ग्राफ याद है, tan x के ग्राफ में पाई बाई 2 पे क्या होता है? जंप करता है, एक वैल्यू इंफिनिटी होती है, एक वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है, तो दैट इज अ इनफाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी। ये बॉक्स एक्स है, बॉक्स एक्स 1 पे क्या होता है? बॉक्स एक्स 1 पे क्या होता है? एक जगह 1 होता है, एक जगह 0 होता है। 1 प्लस पे 1 होता है, 1 माइनस पे 0 होता है, तो ये फाइनाइट जंप है। अच्छा, मुझको ये बताओ, इनफाइनाइट जंप में अगर दोनों वैल्यू इंफिनिटी है, इनफाइनाइट जंप में अगर दोनों वैल्यू इंफिनिटी है, तो क्या वो LHL और RHL इक्वल है? अगर LHL भी इंफिनिटी है और RHL भी इंफिनिटी है, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? नॉट इक्वल टू, नहीं इक्वल है, क्योंकि एक इंफिनिटी और दूसरी इंफिनिटी बहुत अलग अलग हो सकती हैं। एक इंफिनिटी 10 की पावर 10 लाख हो सकती है और दूसरी इंफिनिटी 10 की पावर 10 लाख की पावर 10 लाख हो सकती है। दे कुड बी टू डिफरेंट इंफिनिटी। अच्छा, फिर ये तीसरी वाली किस टाइप की होती है? ऑक्सीलेटिंग। एक्स टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है, कभी भी दो वैल्यूज LHL और RHL इंफिनिटी टेंड कर रही हैं, तो इट वुड बी इनफाइनाइट जंप। वो कभी भी इक्वल नहीं होंगी, दो इंफिनिटी कभी भी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ 1/x, साइन ऑफ 1/0, क्या तुमको ये समझ में आता है साइन इंफिनिटी होगा? अच्छा, साइन इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी मतलब 0 पे साइन इंफिनिटी हो रहा है, साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 to 1 के बीच ऑक्सीलेट करेगी, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, यू 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 ऑक्सीलेट करेगी ये। इट वुड बी सम वैल्यू बिटवीन -1 to 1, we cannot find out, but it would be oscillating between -1 to 1। गूगल पे सर्च करना साइन ऑफ 1/x का ग्राफ, और 0 पे जूम करना, 0 पे जूम करना। एक दो एप्स भी आती हैं ग्राफ बनाने वाली, जिसमें आप डाल सकते हैं और आपका ग्राफ बन जाता है। कोई भी डेस्मोस करके है, काफी लोगों के पास होगी, ठीक है। सो उसमें ग्राफ, हाँ मैथवे भी है, यस, अलग अलग बहुत सारे हैं। उसमें साइन ऑफ 1/x का ग्राफ बनाने डालोगे और वो करोगे, तो वो इस तरह से, मतलब 0 पे वो जितना भी जूम करते चले जाओगे ना, वो
ऑक्सीलेटिंग ही बनता चला जाएगा। तो गाइस आपको ये दो पेज समझ में आए? तो आपका 33% और हो गया कंटिन्यूटी। योर नेक्स्ट 33% इज डन। तो अब क्वेश्चन करें, कितनी तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है टोटल? There are 5 types of discontinuity: missing point, isolated, finite jump, infinite jump and oscillating। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको बताना होगा कि वो किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। दिस इज द फंक्शन, पहला फंक्शन। मेंस में इजी क्वेश्चन आएगा इसका। और डायरेक्ट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, किस तरह की ये डिसकंटिन्यूटी है? किस पॉइंट पे इशू है? क्या आपको समझ में आता है? x इज इक्वल टू 1 पे इशू है, क्योंकि 1 इज नॉट इन डोमेन। नॉट इन डोमेन, ठीक है। तो अच्छा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो x-1 और 1 - x कट होके क्या ये x² - 9 बनेगा? तो f ऑफ 1 प्लस 1 प्लस का स्क्वायर -9 विच इज -8, f of 1 minus which is again -8, हाँ पावर 4 है, सॉरी गाइस पावर 4 है, तो पावर 4 से भी कोई स्क्वायर पावर 4 1 का, ठीक है। f1, क्या f1 नॉट डिफाइंड है? क्योंकि 1 इज नॉट इन डोमेन, तो ये किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है? इट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। It is missing point discontinuity. Got it? Okay guys, आगे बढ़े। 1 पे क्या एग्जैक्ट 1 पे क्वेश्चन डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है, क्योंकि एग्जैक्ट 1 पे डोमेन ही नहीं है। ठीक है, बाकी आपको अगर ये मैंने f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस कैसे निकला है, तो आप लोग वो लिमिट याद रखिए, आपको सॉल्व ये करना है। क्वेश्चन इज लाइक दिस। अब इसको क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में? x-1 और 1 - x कैंसिल कर देते थे और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देते थे। ये पावर 4 है, पावर 4 है।
नहीं किशा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स एट x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे क्वेश्चन ही में पूछ रखा है कि -3 पे इज इट कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इफ डिसकंटिन्यूअस व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सॉरी, बताओ क्या किस तरह का है। इज इट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले 3 प्लस पे चेक, -3 एट एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है। वैसे मेरे मेरे बुक में क्वेश्चन एट एक्स इज इक्वल टू 3 था, तो दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 3 वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन, एक एट एक्स इज इक्वल टू -3 भी और एट एक्स इज इक्वल टू 3 भी। तो सबसे पहले LHL, बॉक्स ऑफ -3 माइनस प्लस बॉक्स ऑफ -3, बॉक्स ऑफ -3 माइनस क्या होगा, -3 से थोड़ा कम, क्या ये -4 होगा। और बॉक्स ऑफ 3 माइनस क्या होगा, तो क्या इसकी वैल्यू -2 है। ठीक है, RHL भी देख लेते हैं, बॉक्स ऑफ -3 प्लस, अच्छा -3 प्लस पे क्या आंसर होगा, -3 प्लस पे क्या आंसर होगा, बॉक्स हट जाएगा, -3 और -3 प्लस पे, तो यहां पे क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस, फाइनाइट जंप, फाइनाइट जंप। अच्छा 3 पे भी देख लेते हैं, 3 पे भी एक्चुअली सेम ही होगा ना, क्योंकि -3 एंड 3 में इज जस्ट दैट 3 माइनस प्लस ऑफ -3 माइनस हो जाएगा, टू 2 हुआ और -3 माइनस पे सही लिखा है मैंने, जस्ट इन दोनों की वैल्यू अगल बगल हो जाएगी बट सेम रहेगा, इट वुड बी फाइनाइट जंप। It would be finite jump, okay. Sorry, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे आए। व्हाट अबाउट दिस? tan inverse 1 by x at x is equal to 0। ये क्या है? बहुत लोग ऑक्सीलेटिंग बोल रहे हैं क्योंकि वो 1 बाई एक्स उनको देख लिया, लेकिन उन्होंने इनवर्स फंक्शन शायद भूल गए हैं। इनवर्स फंक्शन वो भूल गए हैं। tan इनवर्स 1 बाई 0 माइनस क्या होगा? tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? माइनस पाई बाई 2। tan इनवर्स 1 बाई 0 प्लस विच वुड बी tan इनवर्स इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। तो इज दिस फाइनाइट जंप? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दिस इज अ फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपको tan इनवर्स याद होना चाहिए। tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाई 2 होता है। f0 वुड बी नॉट डिफाइंड यहाँ पे, मतलब बट मुझे f0 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि LHL और RHL वैल्यू माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 है, जो कि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। दीज आर कांस्टेंट वैल्यू। तो एक कांस्टेंट से दूसरे कांस्टेंट अगर जंप करता है देन इट इज फाइनाइट जंप। ठीक है, नेक्स्ट करें। व्हाट अबाउट दिस? tan की पावर 2x at x is equal to पाई बाई 2। tan की पावर 2x at x is equal to पाई बाई 2। उल्टा बोल दिया, सॉरी। 2 की पावर tan x at x is equal to पाई बाई 2। तो तुमको ये देखना है 2 की पावर tan 2 की पावर tan पाई बाई 2 प्लस एंड 2 की पावर tan पाई बाई 2 माइनस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, tan की पावर पाई बाई 2 प्लस tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस एंड tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस। याद करो tan का ग्राफ। क्या ये tan की पावर इंफिनिटी एंड tan की पावर सॉरी 2 की पावर इंफिनिटी 2 की पावर माइनस इंफिनिटी होगा? अच्छा, 2 की पावर इंफिनिटी का आंसर क्या होगा? इंफिनिटी। 2 की पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी विच इज 1 अपॉन इंफिनिटी।
ये किस तरह की है? इनफाइनाइट जंप। क्योंकि एक वैल्यू इंफिनिटी हो गई तो इट बिकम्स इनफाइनाइट जंप। गॉट इट? आगे करें। वन अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट दिस? वन अपॉन 0 प्लस का होल स्क्वायर which is 1 upon 0 plus which is infinity। 1 upon 0 minus का होल स्क्वायर which is 1 upon 0 plus which is infinity। LHL और RHL दोनों इंफिनिटी आ रहे हैं, बट मैंने बोला था ना दो इंफिनिटी सेम थोड़ी होते हैं। इट इज इनफाइनाइट जंप। दिस इज इनफाइनाइट जंप क्योंकि ये LHL, ये RHL है, ये LHL है। ठीक है, कोई भी दो इंफिनिटी कभी भी सेम नहीं होते हैं। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है। आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कभी भी अगर LHL या RHL मेरा इंफिनिटी आ गया, आई रिपीट, अगर मेरा LHL या RHL इंफिनिटी आ गया तो तुरंत के तुरंत मेरा आंसर क्या होगा? इट बिकम्स एन इनफाइनाइट जंप। ठीक है, तो सीधे सीधे मैं बोल सकता हूं। नेक्स्ट, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? ये वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, ये छोड़ दो। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? mod of sin x by x। mod of sin x by x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे, 0 प्लस पे मॉड कैसे ओपन होगा? जीरो माइनस में मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस साइन एक्स बाई एक्स विच इज -1। तो क्या है ये? फाइनाइट जंप। ठीक है, नेक्स्ट करें। साइन एक्स बाई, अच्छा ये तो वही आंसर ही है। साइन एक्स बाई एक्स, अच्छा सॉरी, एक और अभी, हाँ, साइन एक्स बाई एक्स, ये दूसरा क्वेश्चन है गाइस। दिस इज द अदर क्वेश्चन, दिस इज नॉट
mod sin x by x. This is sin x by x. तो इसमें आपको 0 माइनस एंड 0 प्लस दोनों पे लिमिट 1 आती है. व्हाट अबाउट 0? एग्जैक्ट 0 पे, एग्जैक्ट 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है. तो दिस इज अ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी. अगर यही क्वेश्चन ये होता गाइस, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, इफ द फंक्शन इज दिस, सॉरी 1 नहीं, 1 पे तो कंटिन्यूस हो जाएगा 5. अब ये क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या हो जाता? दिस वुड हैव बीन आइसोलेटेड. समझ में आ रहा है? दिस वुड हैव बीन आइसोलेटेड. ओके, आगे करें. Two more examples, guys. We will do 10 examples of this. Box x by x at x is equal to 2. Obviously 2 प्लस पे वैल्यू 2 by 2 है, 2 माइनस पे वैल्यू 1 by 2 है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज फाइनाइट जंप. दिस इज फाइनाइट जंप. ठीक है. एक हाँ गाइस, ठीक है, फाइनाइट जंप. तो आपको क्या निकालना, आपको क्या निकालना होता है? 2 प्लस एंड 2 माइनस. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया फाइनाइट जंप और इनफाइनाइट जंप. फाइनाइट जंप जब दोनों वैल्यू कांस्टेंट आ रही हैं तो ये फाइनाइट जंप हुआ. इनफाइनाइट जंप जब कोई भी वैल्यू इंफिनिटी आ गई. फाइनाइट जंप में एलएचएल भी कुछ कांस्टेंट होगा, आरएचएल भी कुछ कांस्टेंट होगा, बट नॉट इक्वल टू होगा. इनफाइनाइट जंप में एलएचएल और आरएचएल कोई भी एक इंफिनिटी हो जाएगा. ठीक है, और ऊपर वाले में आपको मिसिंग पॉइंट में यहां पे F0 नॉट डिफाइंड था, इस वजह से मिसिंग पॉइंट था. यहां पे F0 5 बन गया, विच इज नॉट इक्वल टू. इसमें क्या हो रहा है? LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू FA. तो ये आइसोलेटेड हो गया. इस केस में था क्या? LHL इज इक्वल टू RHL है बट FA नॉट डिफाइंड है, देन इट इज मिसिंग पॉइंट. तो समझ में आ गया? ठीक है. What about this? Cos of 1 by x.
अगेन ऑक्सिलेटिंग मतलब नॉट डिफाइंड गलत लिखा है, -1 to 1, -1 to 1, इट इज ऑक्सिलेटिंग। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई सबको? cos 1/x भी ऑक्सिलेटिंग है। ठीक है, एक दो ग्राफ बना के आज के क्लास ओवर करेंगे। मतलब वो टाइप ऑफ फंक्शन है, काफी बार नाम सुना होगा। ठीक है, वो एक्चुअली फंक्शन में भी मैं बता सकता था कि किस तरह का फंक्शन है, वो डेफिनेशन फंक्शन में भी बता सकता था, लेकिन मैंने वहां नहीं बताया। ठीक है, लास्ट वाला एग्जांपल cos 1/x है। अनुज बेटा cos 1/x जो sin 1/x का था वही cos 1/x है। A function which is discontinuous everywhere, a function which is discontinuous everywhere is called, बताओ, किसी ने नाम सुना है? Dirichlet function. A function which is continuous everywhere is Dirichlet function. A function which is discontinuous everywhere. अच्छा, तो ये किस तरह का फंक्शन होगा? मैं बस दो एग्जांपल दिखाऊंगा एंड देन क्लास एंड करेंगे। So guys, everyone, I'll show two example and then I'll end the class. पहला एग्जांपल है fx is equal to 1 when x belongs to q, 0 when x does not belong to q. अच्छा, एनी आइडिया q क्या होता है? यस, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के सेट को बोलते हैं q। ठीक है, इसका मतलब fx की वैल्यू 1 है जब भी x रैशनल नंबर है, और fx की वैल्यू 0 है जब भी x एक इरैशनल नंबर है। चलो 0 की जगह मैं -1 लिख देता हूं, लेकिन चलो 0 ही लिखता हूं क्योंकि डिरिचलेट फंक्शन की डेफिनेशन में वो आ जाता है। डिरिचलेट फंक्शन की डेफिनेशन में आ जाता है कि जब भी वैल्यू रैशनल है तो 1 है, जब भी वैल्यू इरैशनल है तो 0 है। तो एनी आइडिया इसका ग्राफ कैसा बनेगा? समझ में आ रहा है? क्योंकि रैशनल इरैशनल मतलब कोई भी, डू यू गाइज नो, कोई भी दो एडजेसेंट नंबर बता सकते हो? कैन यू गाइज गिव मी टू एडजेसेंट नंबर्स? नहीं बता सकते। कोई भी दो एडजेसेंट नंबर तुम्हें पता ही नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो द ग्राफ इज लाइक दिस। हर पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? अगर कहीं पे 0 है तो उसके जस्ट नेक्स्ट पे क्या हुआ? 1 हो गया। उसके जस्ट नेक्स्ट पे वापस 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0।
इस तरह से मूव करता चला गया। ओके, ठीक है एवरीवन, यू गॉट इट। हर उस पे 1010 गो गिव इट टू मम्मी। एवरीवन, एवरीवन, यस मेरा बेटा था, माय सन। गो गिव दिस फोन टू मम्मी, गो। ठीक है, सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। गॉट इट गाइस? तो एक और एग्जांपल इसका कर देता हूं, फिर मैं क्लास एंड करता हूं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन किस तरह से होता था? सिग्नम फंक्शन 0 1 और -1 होता था। सिग्नम फंक्शन वाज कॉन्टिन्यूअस। 0 के आगे कॉन्टिन्यूअस है, 0 से पीछे कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता था। ये कब है? ये हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। हर एक पॉइंट पे इट इज फाइनाइटली जंपिंग। ये समझ में आ रहा है? एवरी पॉइंट पे दिस इज फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल दूं, उसका भी ग्राफ बनाना आप लोग। ये मैं रफ कर दे रहा हूं, यहीं पे दे रहा हूं। fx is equal to x when x belongs to q, when x minus x when x does not belong to q। हाँ, बनाओ इसको। बनाओ इसको। तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको सीधे सीधे ऐसा समझो ना, जब भी ये फंक्शन बनाना है ना, तो पहले वाले फंक्शन को डॉट डॉट बना दो और दूसरे वाले फंक्शन को डॉट डॉट बना दो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किस तरह का फंक्शन होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किस तरह का फंक्शन होगा? इट वुड बी लाइक दिस। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स किस तरह का फंक्शन होगा? तो तुमको इस तरह के फंक्शन में बस दो दो डॉट 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 बनाने होंगे, जो भी दो दिए रहे होंगे क्वेश्चन में। ओके, दिस इज लाइक पहला वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स और दूसरा वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर हो गया? इज एवरीवन क्लियर? ग्रेट। ठीक है, तो अगर मैं सीधा सा एक और एग्जांपल दूं, अगर आपको बनाना है, सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू 1
x डज नॉट बिलोंग टू q, तो क्या करना होगा? अगेन मुझको दो ग्राफ बनाने होंगे, एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, वो आई थिंक ये वाला होता है, और y इज इक्वल टू 1 वाला ग्राफ, वो आई थिंक ये होता है। गॉट इट? दिस टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है? ठीक है गाइस, सो वी आर डन फॉर द डे। यस, बाय बाय एवरीवन। कंटिन्यूटी पूरी हो गई है, एक थ्योरम बची है छोटी सी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो कंटिन्यूटी में भी आ सकती है, वो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आ सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में वो थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। 2 क्लास लगेंगे डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट करने में। नेक्स्ट 2 क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, एक क्लास में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर स्पीड थोड़ी सी रखी। एंड उसके बाद मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में 100% मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों की वो क्लास हो गई थी बेसिक डिफरेंशिएशन वाली, तो आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत इजी लगेगा, ठीक है? तो आई गेस नेक्स्ट 3 to 4 क्लास में हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। ठीक है, कूल। चलो गाइस, सी या, बाय बाय। इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है, इंटीग्रेशन में आपको 1 महीना लगेगा। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।